दोस्तों आपने जाना है कि दही हमें क्यों खाना चाहिए, कौन से फॉर्म में खाना चाहिए, कौन सा दही हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसे कुछ गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शन है कि दही खाने से हमें सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है। दही में हम चीनी ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दही में हमें सॉल्ट ऐड करना चाहिए या नमक ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है जो इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, दही खाने से हमें सर्दी खांसी या जुकाम होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया एक अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। यदि आपको दही खाने से सर्दी जुकाम हो जाता है या गले में खिचखिच होती है, इसका मतलब आपके मुंह के अंदर जो भी बैड बैक्टीरियाज है उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। जो अच्छे बैक्टीरियाज है उसकी मात्रा या परसेंटेज कम हुआ है। तो लॉजिकली जब हम देखेंगे कि दही के अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और जब भी हम दही खाते हैं तो जो भी बैड बैक्टीरियाज है उसको वो रिप्लेस करते हैं। उनके बीच में फाइट होती है और उस फाइट की वजह से आपके गले में थोड़ी सी खिचखिच हो सकती है, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। लेकिन आप 4 बार 5 बार आप वो दही बार बार खाओगे तो वो जो बैड बैक्टीरियाज है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएंगे और आपके जो मुंह के अंदर है, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जब अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी तब आपको सर्दी जुकाम खांसी या गले की खिचखिच बिल्कुल नहीं होगी। तो आप बिंदास दही खा सकते हो। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि दही थोड़ा सा खट्टा होता है तो उसके अंदर हमें चीनी या नमक डालने से उसकी टेस्ट बढ़ जाती है और वो हमें अच्छा लगता है। हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन यदि आप चीनी या नमक डालते हो तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू डेफिनेटली कम होती है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो दूध के अंदर की जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वो लैक्टिक बैसिलस या दही के अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं वो फर्मेंट होके वो कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को पूरा वो दही से निकाल देते हैं। इसीलिए उसकी न्यूट्रिशियस या कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू 0 होती है। यदि आप उसके अंदर चीनी डालोगे तो जो भी बैक्टीरिया की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी और फिर से उस शुगर को निकालने के लिए बैक्टीरिया को और काम करना पड़ेगा। कुछ बैक्टीरिया मर भी सकते हैं और ओवरऑल दही की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि हम गर्म पानी में नमक डाल के हम गार्गल भी करते हैं, क्योंकि हमारे जो मुंह के अंदर के जो बैड बैक्टीरियाज है वो सॉल्ट वाटर में मर जाए या सॉल्ट वाटर से हमें अच्छा लगे। तो दही के अंदर यदि आप सॉल्ट या नमक डालते हो तो जो दही के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो लैक्टिक बैसिलस है बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। तो मर जाने के कारण दही की जो एक्चुअल न्यूट्रिशियस वैल्यू है जिसके वजह से हम दही खाते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा ये सजेशन है कि दही के अंदर चीनी या नमक आप मत डालिए। यदि आपको डालना भी है तो आप हनी या थोड़ा सा गुड़ या जागरी डाल सकते हो, वो कुछ मात्रा में नेचुरल है। ये मेरा मानना है कि कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, तो आप डाल सकते हो, लेकिन डेफिनेटली नो शुगर नो सॉल्ट। तीसरा मिसकंसेप्शन, जब भी हम सर्दियों में दही बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है और जब भी हम समर के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे जो भी हम दही बनाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो दोस्तों नेचुरली जब भी ये दही की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो गुनगुने मतलब 40 to 45 डिग्री मिल्क के अंदर अच्छी होती है। यदि हमारा रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारे सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो कम होता है तो जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छी नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो सर्दियों में दही थोड़ा सा कम गाढ़ा, कम थिक होता है और उसको थोड़ा सा पानी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी वो दही अच्छा होता है, आप खा सकते हो।
और उसके अपोजिट समर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो भी गर्मी के सीज़न में जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है फिर से अच्छी नहीं हो सकते, उसमें भी थोड़ा सा कम गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा या पानी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी वो दही खाने के लिए अच्छा हो सकता है। तो किसी भी मौसम में, सर्दी हो या गर्मी हो या रेनी सीज़न हो, आप दही डेफिनेटली खा सकते हो। और यदि आप वो दही का गाढ़ा थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा है और टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा है, तो वो आप खा सकते हो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। मिसकंसेप्शन नंबर 4, योगर्ट कर्ड से अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको ये समझने के लिए योगर्ट की तैयार होने की, बनने की प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। योगर्ट एक लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है, थिक स्किम लो फैट मिल्क से बनाया जाता है और वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो डेफिनेटली उसके अंदर कंट्रोल्ड बैक्टीरियाज होते हैं और बैक्टीरिया की मात्रा टेस्ट की जाती है, और फिर भी उसके अंदर जब वो मार्केट में आता है तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, थिकनर्स ऐड करने पड़ते हैं, स्वीटनर्स ऐड करने पड़ते हैं, और उसका सेल्फ लाइफ मतलब ज़्यादा लंबे दिनों तक वो टिके रहने के लिए उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं उसके वजह से योगर्ट की जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है थोड़ी सी कम हो सकती है। फिर भी जो भी हम घर में कर्ड बनाते हैं उसके मुकाबले डेफिनेटली आई विल रिकमेंड होममेड कर्ड ओवर द योगर्ट, बिकॉज योगर्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, उसके अंदर कितने लाइव बैक्टीरियाज होते हैं वो हमें नहीं पता है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ टू ईट होममेड कर्ड ऑल द टाइम। तो दोस्तों, आपके मन में भी कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ गलत फहमियाँ हैं, तो डेफिनेटली हम हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, दही आप किसी भी एज में खा सकते हो, कोई भी मौसम में आप खा सकते हो, कोई भी बीमारी में, कोई भी मेडिसिन के साथ आप खा सकते हो। दही के जो अंदर बैक्टीरियाज हैं वो किसी भी एंटीबायोटिक से मारे नहीं जाते हैं। आपके इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है उससे भी वो नहीं मरते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ एन बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द गुड बैक्टीरिया फॉर अ गुड हेल्थ एंड फिट हेल्थ। दोस्तों, दही, लीवर और आपकी हेल्थ के बारे में और आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।